हेलो फ्रेंड्स, CSR नेट 2018 में फिज़िकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स में, केमिकल काइनेटिक्स से। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला जो यूज़ होने वाला है उस पे एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसके फॉर्मूला भी याद रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। ओके, अगर फिज़िकल केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूला नहीं आता मतलब आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। ओके, स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ प्लॉट बिटवीन 1/r वर्सेस 1/s का ग्राफ है और उसमें स्लोप की वैल्यू और इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है 10⁻²। ये स्लोप का दिया है और इंटरसेप्ट की वैल्यू ये हमें दी हुई है। ओके, अब E0 की वैल्यू भी हमें दी हुई है। अब देखो स्लोप हम लिखते हैं 10⁻² सेकंड दिया हुआ है, इंटरसेप्ट की वैल्यू है 10⁻² मोलर इनवर्स सेकंड। ओके, अब E0 यानी कि इनिशियल एंजाइम कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10⁻6 मोलर। ओके, अब और K- का देन वैल्यू ऑफ K1 विल बी क्लोज टू। अब हमें K1 की वैल्यू मोलर इनवर्स सेकंड इनवर्स में ढूंढनी है, वो क्या होगा। अब हमारे पास इतना दिया हुआ है और अब हमें K1 ढूंढना है। तो सबसे पहले K1 वाला फॉर्मूला कौन सा है, तो K1 का माइकल मेंटेस कांस्टेंट Km इज इक्वल टू K-1 प्लस K2 अपॉन K1। तो K1 इज इक्वल टू K-1 प्लस K2 अपॉन Km। अब हमें K-1, K2 और Km की वैल्यू पता चल जाए तो हम K1 को ढूंढ लेंगे। ओके, मिल जाएगा, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम एक के बाद एक सबकी वैल्यू निकालेंगे। अब सबसे पहले हमें स्लोप और इंटरसेप्ट दिया हुआ है प्लॉट का, तो अब हम फॉर्मूला, अब हमारा कैटालिस्ट वाला एंजाइम सबस्ट्रेट बेस्ड जो फॉर्मूला होता है वो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R मैक्स सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट प्लस Km। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। अब हमें 1/r निकालना है, तो इसे 1/r कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से मिलेगा S/S प्लस Km प्लस Km/S प्लस मैक्सिमम। ये भी यहाँ पर M मैक्स आएगा। ओके, तो सबस्ट्रेट निकल गया, तो हमारे पास बचा क्या 1/r इज इक्वल टू 1/r मैक्सिमम प्लस Km/r मैक्स इंटू 1 सबस्ट्रेट। ओके, और ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया y इज इक्वल टू C प्लस mx। ओके, C इंटरसेप्ट है, m स्लोप है, तो ये स्लोप के m/r मैक्सिमम। ओके, और स्लोप है 1/r मैक्सिमम। तो हमारे पास अब Km/r मैक्सिमम ये इंटरसेप्ट है और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है 10⁻² मोलर इनवर्स सेकंड। ओके, अब हमें पता है कि यहाँ पर 1/r मैक्सिमम है। ओके, तो यहाँ पर स्लोप है, ये स्लोप की वैल्यू है कि m/r मैक्सिमम और वो सेकंड में दिया हुआ है। ओके, -2 सेकंड। और यहाँ पर इंटरसेप्ट है वो है 1/r मैक्सिमम और ये कितना है
10⁻² मोल इनवर्स सेकंड। ओके, तो अब 1/r मैक्सिमम इज इक्वल टू 10⁻² मोलर इनवर्स सेकंड। तो ये वैल्यू को हम इसमें रख सकते हैं। तो Km इंटू 1/r मैक्स इज इक्वल टू 10⁻² सेकंड। तो Km ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, इंटू 10⁻² मोलर इनवर्स सेकंड इज इक्वल टू 10⁻² सेकंड। ओके, तो Km इज इक्वल टू 10⁻² सेकंड अपॉन ये नीचे आएगा 10⁻² मोलर इनवर्स सेकंड। ओके, सेकंड सेकंड उठ गया, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 आएगा। मोलर इनवर्स ऊपर जाएगा तो मोलर। ओके, तो Km कितना मिला हमें, 10⁻⁻4। ओके, तो हमें Km की वैल्यू पता चल गई। ओके, अब दूसरा हमें दिया हुआ है यहाँ पर रिलेशन K-1/K2 इज इक्वल टू 1000। तो अब K-1 इज इक्वल टू 1000 K2 लिख सकते हैं। ओके, तो अब हमें K-1 की भी पता चल गया। तो अब हम ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ओके, तो K-1 कितना है, 1000 K2 प्लस K2 अपॉन Km कितना है, 10⁻⁻4 मोलर। अब हमें K2 फाइंड आउट करना है। यहाँ पर K2 अगर मिल जाए तो हम K1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। R मैक्सिमम इज इक्वल टू K2 E0 होता है। हमें यहाँ पर E0 की वैल्यू भी दी हुई है, R मैक्सिमम की वैल्यू भी पता है। 1/r ए मैक्सिमम तो इनवर्स इंटू सेकंड। ओके, इज इक्वल टू, तो ये पूरा नीचे आ जाएगा। ओके, तो 10⁻² मोलर सेकंड इनवर्स इस तरह से होगा। ओके, अब R मैक्सिमम यानी कि K2 E0 10⁻² मोलर सेकंड इनवर्स, K2 10⁻² मोलर सेकंड इनवर्स। और E0 की वैल्यू कितनी है, E0 की वैल्यू 10⁻6 मोलर है। तो ये हम इसमें पुट करेंगे 10⁻6 मोलर, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻4 मोलर उठ जाएगा, सेकंड इनवर्स बचेगा। तो अब K2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10⁻4। ओके, K2 की वैल्यू हमें मिली 10⁻4 प्लस 10⁻4 अपॉन 10⁻⁻4 मोलर, और ये सेकंड इनवर्स में आएगा। ओके, अब यहाँ से हम 10⁻4 कॉमन निकालें तो 1000 प्लस 1 सेकंड इनवर्स अपॉन 10⁻⁻4 मोलर। ओके, ये 10⁻⁻ ऊपर आएगा तो 10⁻8 हो जाएगा। 1000 प्लस कितना होता है, 1000। ओके, और ये मोलर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा 1 इंटू 10⁻11 मोलर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा। तो ये हमारा K1 की वैल्यू है। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।